महोदय, सम्मानित उलमाए इकराम, प्रिय शिक्षकगण और मेरी प्यारी माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सभी के समक्ष इस्लाम में अनुशासन विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस्लाम केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था है जो मनुष्य को अनुशासित सभ्य और नैतिक जीवन जीने की शिक्षा देती है। अनुशासन का अर्थ नियमों का पालन, समय की पाबंदी और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी। इस्लाम ने जीवन के हर पहलू में अनुशासन को अनिवार्य बताया है, चाहे वह इबादत हो, व्यवहार हो या सामाजिक जीवन। इस्लाम में सबसे पहले नमाज का उदाहरण हमारे सामने आता है। दिन में 5 समय निश्चित समय पर अदा करने का आदेश दिया गया है। यह हमें समय की पाबंदी और आत्मनियंत्रण सिखाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, निश्चय ही नमाज अश्लीलता और बुराई से रोकती है। नमाज का यह अनुशासन ही इंसान के चरित्र को सुधारता है और उसे गलत रास्ते से बचाता है। इसी प्रकार रोजा हमें आत्मसंयम और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। भूख प्यास सहकर भी गलत कामों से बचता अनुशासन का सर्वोत्तम उदाहरण है। ज़कात हमें आर्थिक अनुशासन और समाज के प्रति एक जिम्मेदारी सिखाती है। हज में लाखों लोग एक ही नियम और एक ही पोशाक में होते हैं। यह इस्लाम के सामूहिक अनुशासन का अद्भुत दृश्य है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जीवन अनुशासन की मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समय की पाबंदी, सफाई, सादगी, नैतिक एक हदीस में आता है, तुम्हें सबसे श्रेष्ठ वह है जिसके आचरण सबसे उत्तम हो। उत्तम आचरण तभी संभव है जब जीवन में अनुशासन हो। इस्लाम में ज्ञान प्राप्त करना भी अनुशासन से जुड़ा है। नियमित अध्ययन, गुरु का सम्मान और अमल के साथ ज्ञान, ये सभी इस्लामी शिक्षाओं का हिस्सा है। इसीलिए कहा गया है, बिना अनुशासन के ज्ञान लाभ नहीं देता। आज के दौर में मुसलमानों की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम इस्लाम के बताए हुए अनुशासन को अपने जीवन में उतारे। यदि हम नमाज में पाबंद, समय के कदरदान, व्यवहार में सभ्य और समाज में जिम्मेदार बन जाए तो हमारी जिंदगी भी सुधरेगी और समाज भी। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अनुशासन इस्लाम की आत्मा है। जो व्यक्ति इस्लामी अनुशासन को अपनाता है वो न केवल अल्लाह का प्रिय बनता है बल्कि समाज में भी सम्मान पाता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने जीवन को कुरान और सुन्नत के अनुसार बनाएंगे और एक आदर्श उम्मत बनने का प्रयास करेंगे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।